हेलो बच्चों, वेलकम इन डी कोकने कॉलेज चैनल। तो आज हम लेने वाले 11th साइंस का केमिस्ट्री का 14 लेसन, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन हो चुके, बोलेंगे डायरेक्ट 14 जो है वो आप क्यों ले रहे हो। तो कुछ कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके यूनिट टेस्ट में या फर्स्ट टर्म में ये लेसन आने वाला है, उसकी वजह से मैंने ये लेसन चुना है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाँ बच्चों, तो हमने पहला लेक्चर में ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे न्यूमैन, वेज, फिशर प्रोजेक्शन, सॉस, तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया। अभी सेकंड लेक्चर चालू करने वाला हूँ, तो उसमें देखने वाले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो उसमें दो टाइप होता है बच्चों। एक ये होता है जिसका नाम है असाइक्लिक और एलोपैथिक। ओके, असाइक्लिक या ओपन चेन एलोपैथिक। तो हमने देखा है जिगजैग जो कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा हो सकता है, बराबर ना, या ऐसा होता है, या जो कॉर्नर है उस पर क्या होता है कंपाउंड, कौन सा CH3O, या बीच में जो होता है वो CH2 होता है, ये होता है मिथाइल, बराबर ना बच्चों, और ये होता है मिथिलीन। तो ये चीज़ें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई। तो ये एलिपैटिक का एग्जांपल वैसे ही कि जो स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट जो चेन होगी या ऐसी ऐसी होगी, उसको बोलेंगे हम एलिपैटिक या ओपन चेन। ये फर्स्ट टाइप है किसका बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके ना, तो ये तो समझ में आया। ओके, तो अगर दूसरा टाइप देखा जाए तो क्या है, जिसका नाम है साइक्लिक। क्या है बच्चों, साइक्लिक। तो साइक्लिक क्या है बच्चों, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एलिफेटिक है या असाइक्लिक जो है वो समझ में आया। पर इन साइक्लिक यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर कौन सा होगा बच्चों, तो ये होगा, ये जो है कौन सा बच्चों, ये जो है ना, ये यहाँ पे कार्बन होता है, हर एक केस में कार्बन होता है बच्चों। तो 6 कार्बन की चेन हुई, तो 6 की रहती, क्या दूसरे कार्बन की नहीं क्यों होती, हो सकती है ऐसा 5 कार्बन की। तो ये 5 कार्बन, यहाँ पे देखो ये कार्बन होगा, जो जो कॉर्नर होगा ना वो सब पे क्या होगा बच्चों, कार्बन होगा। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है कि यस बच्चों, होता है ना, मैंने तो पहले ही पढ़ा है, जो कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी 2 ही हाइड्रोजन होंगे। तो ज़्यादातर एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड होता है ना तो ज़्यादातर ये मॉलिक्यूल होता है CH2, यानी इसको बोलते हैं मिथिलीन। तो हर एक कॉर्नर पे मिथिलीन होता है, क्योंकि कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन के साथ, देखो एक कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कार्बन को 4 बॉन्ड होते हैं, कितने बच्चों, 4 बॉन्ड होते हैं। पर लेकिन इधर ऑलरेडी 2 कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ रहेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, एलिपैटिक और साइक्लिक चेन, करेक्ट ना। तो एलिपैटिक और साइक्लिक चेन का डिफरेंस शो कर सकते हैं। चलो आपको साइक्लिक भी समझा, एलिपैटिक भी समझा, पर लेकिन साइक्लिक में कुछ टाइप्स है वो भी समझना आना चाहिए। एक होता है होमोसाइक्लिक, हाँ बच्चा, होमोसाइक्लिक जिसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। चलो हम पहले कौन सा टाइप देखेंगे, होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जिसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, तो ये कार्बोसाइक्लिक क्या है बच्चों, तो अगर ये देखो मैं एक स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, 6 का ही निकाल रहा हूँ, तो अगर इधर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो सब एक ही टाइप के है ना, होमो यानी एक जैसा, तो एक जैसा साइक्लिक कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, होमोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक क्या होगा बच्चों, वही अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। चलो ये कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये इधर है नाइट्रोजन। क्या है बच्चों,
इधर कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, बोले यहाँ पे कार्बन नहीं है। तो ये चेन जो है, जो साइक्लिक चेन है, इसमें एक एटम जो है वो अलग है, तो एक जैसा नहीं है, होमो नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हेट्रोसाइक्लिक। क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। तो इस तरह हमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का कन्फ्यूजन हो सकता है, जो मैंने आपका दूर कर दिया। ओके बच्चों, तो चलो अभी होमोसाइक्लिक के हम डिटेल में जाते हैं। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, होमोसाइक्लिक के दो टाइप्स होते हैं। कौन से, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में फ़र्क क्या है? ओके, बहुत आसान है। देखो बच्चों, पहले एलिफेटिक में समझाता हूँ। जैसे एक रिंग है और इसमें अगर एक डबल बॉन्ड होगा, यानी ऐसी रिंग है, इसमें अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक है, सॉरी साइक्लिक है बट एलिसाइक्लिक है, यानी एक ही बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, अंदर जो है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। ये चीज़ ध्यान में रखो। और ये एक ही, अभी उसके आगे, ये इसके आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, सिंगल 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 सिंगल, बोलेंगे मिंगल, अरे मिंगल यानी डबल बॉन्ड, दो है ना, दो बॉन्ड। ओके बच्चों, ये भी सिंगल सिंगल सिंगल, तो इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। तो सर ये एलिसाइक्लिक है, साइक्लिक तो है पर लेकिन एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक आपने बताया कि एक डबल बॉन्ड होता है या अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होते, यानी एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे एडजस्टमेंट है, अरेंजमेंट है, वो ठीक है। फिर एरोमेटिक क्या है, तो एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक चीज़ जो है वो जो डबल बॉन्ड होंगे ना बच्चों, क्या, जो डबल बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे बताओ ना, अभी पता है। जो एरोमेटिक होते वो होते, अगर है मैंने पकड़ा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे होंगे, इस इधर डबल बॉन्ड है। अगर मैंने ऐसा 4 कार्बन का कंपाउंड लिया तो ये होगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड। समझ में आए, ये हुए एलिसाइक्लिक। इसको भी हम एलिसाइक्लिक बोल सकते बच्चों, ये जो है ना, इसको हम एलिसाइक्लिक बोल सकते, इसको एलिसाइक्लिक बोल सकते, पर लेकिन इसको जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट आते तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। और अगर अल्टरनेट नहीं आते, एक डबल बॉन्ड है तो 2-4 सिंगल बॉन्ड है, एक 2-3 सिंगल बॉन्ड है उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो उसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे बच्चों, एलिसाइक्लिक। ओके, समझ में आया। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा। ओके बच्चों, चलो अभी होमोसाइक्लिक के 2 टाइप समझ में आया। अभी क्या करेंगे हम, एरोमेटिक का 2 टाइप से, उसके 2 टाइप जो है, एक है बेंजॉइड, एक है नॉन बेंजॉइड। तो इसको समझेंगे। तो बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड में फ़र्क क्या है। ओके बच्चों, तो ये समझना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बेंजॉइड नॉन बेंजॉइड में एक चीज़ डिफरेंट है, वो क्या है बच्चों, अच्छे से समझो। बेंजॉइड निकल रहा हूँ मैं, हाँ बच्चों, यानी एक बेंजीन को दूसरी बेंजीन अटैच है। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बेंजॉइड है। क्या है बच्चों, ये बेंजॉइड। ओके, अभी नॉन बेंजॉइड का देखते हैं हम, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। चलो, ये बेंजीन रिंग आपको पता है, ये जो रिंग है उसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन रिंग।
6 कार्बन की ऐसे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग को अगर देखो, हाँ बच्चों, इस बेंजीन रिंग को अगर डबल बॉन्ड आता है, क्या डबल बॉन्ड आता है, तो ये बनेगा। और यहाँ पे आएगा अगर जीरो, जीरो यानी ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं नॉन बेंजोइड। पर देखा जाए तो ये जो कार्बन है, देखो ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो कार्बन है यहाँ पे बॉन्ड कितने हुए बच्चों? ऑक्सीजन को 2, बराबर ना, ऑक्सीजन को 2, ये 2 4 और ये 5। और मैंने बोला है कार्बन को 4 से ज़्यादा या 4 से कम बॉन्ड हो ही नहीं सकते बच्चों, हो ही नहीं सकते, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉसिबल। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो अगर 2 बॉन्ड हो ही नहीं सकते तो ये क्या कैसे आया? तो बच्चों ये जो है ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा, तभी आ जाएगा ना फिर। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हो, ये तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बराबर ना। यहाँ पे क्या है, ये क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो आप तो बोल रहे थे एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता, तो ये क्यों आया? पर लेकिन ये समझ लो बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है और यहाँ भी फिर से वापस जा सकता है। तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती है, उसके हिसाब से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है। पर लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, इसकी वजह से इस बेंजीन रिंग में जो कोई नंबर नहीं था, बल्कि इस बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन आया, नंबर यानी एलिमेंट आया, एटम आया, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं नॉन बेंजोइड। ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का सबसे बड़ी बात ये समझ लो पहले, एरोमेटिक की सबसे बड़ी जो बात है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। और ये चीज़ जो है एरोमेटिक की, तो ये एरोमेटिक की सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जो हमारा बेंजीन रिंग होगा, जो हमारी बेंजीन रिंग होगी वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह होगी। तो ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे जाएंगे, ये डबल के इधर, ये डबल के इधर, ये डबल के इधर। तो इस हिसाब से हम फिर से लिख सकेंगे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर लग रहा है ना, खाली डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए, बल्कि दोनों एक ही स्ट्रक्चर है बच्चों। और इसी स्ट्रक्चर को नाम केकुले स्ट्रक्चर है, अभी आपको सिलेबस में नहीं है, बल्कि ध्यान में रखो, ये केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें ये होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव क्या होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? कितना अच्छा है ना, इजी आसानी से हमें समझ में आ रहा है, हमें यानी आपको, अगर आपको लग रहा है तो समझ में आ रहा है। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आपका डाउट भी क्लियर करके दूंगा। डोंट वरी, आई एम हियर, वाय आर यू हियर? ओके, सो 11-12 सायन्स घाबरायचं नाही, आम्ही ऑलवेज तुमच्या बिहाइंड आहोत। त्यामुळे तुमचं नॉलेज तुम्हाला इतकं गेन करून देऊ का जेणेकरून तुम्ही 11-12ची एक्झाम, जी बोर्ड एक्झाम आहे ती इझिली फेस करू शकता। चला तर आपल्या याच्यावर येऊया, आपल्या ॲरोमॅटिकचे 2 टाईप झालेले, आता हेटेरोसायक्लिक येऊया। ओके, जर तुम्ही हेटेरोसायक्लिककडे आले तर हे हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक, ओके, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है। और दूसरा है कौन सा है बच्चों? एक मिनट, कौन सा है? नॉन एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। अभी इसमें क्या फ़र्क है पहले ये समझो। ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, देखो पहले तो चीज़ ये समझ लो, हमने क्या देखा है, जब हेटेरोसाइक्लिक होता है तो उसमें ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, भले यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन। तो डिफरेंट कार्बन, सॉरी, कार्बन के अलावा एक एटम ऐड हुआ है इस साइकिल में आया है, जिसका नाम नाइट्रोजन है। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है। तो अगर नाइट्रोजन है तो इसका मतलब होमो सीरीज नहीं, होमोलॉगस सीरीज नहीं, यानी
होमो एक जैसे एटम नहीं, इसलिए ये हुआ हेटेरोजेनियस, सॉरी हेटेरोसाइक्लिक। क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक। पर लेकिन एरोमेटिक क्यों का है फिर? तो ये चीज़ समझ लो, इसमें कर देता हूँ मैं। ये हेटेरोसाइक्लिक है, करेक्ट है बच्चों, हेटेरोसाइक्लिक है, करेक्ट है। पर इसमें भी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके। ये सिंगल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड। और जब भी हमने देखा है, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर ऐसी सीक्वेंस किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में होगी तो उसको बोलते हम एरोमेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? एरोमेटिक। पर लेकिन एरोमेटिक है, पर लेकिन नॉर्मली या होमोसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है, कौन सा वाला बच्चों? ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन डिफरेंट एटम है, इसलिए वो हेटेरो एटम बोलते हैं। हेटेरो यानी डिफरेंट, होमो यानी सेम। तो इस चीज़ समझ लो, इसलिए इसको हेटेरो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, समझ में आया पहली चीज़ बच्चों? अभी ये जो मैंने हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक बोला है, तो ये क्या है बच्चों? ये समझ लो। अभी मैंने ये डायग्राम निकाली, देखो। हाँ बच्चों, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। क्यों? पहले तो चीज़ है कि यहाँ पे क्या है? कार्बन 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 कार्बन। बोले यहाँ पे क्या आया है बच्चों? ऑक्सीजन। डिफरेंट एटम है, और डिफरेंट एटम होने के वजह से हेटेरोसाइक्लिक हुआ। चलो इतना तो ठीक है, पर लेकिन नॉन एरोमेटिक क्यों है? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने बोला है नॉन एरोमेटिक के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे अरेंजमेंट चाहिए होती। बोले यहाँ पे देखो क्या है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके। इस तरह अरेंजमेंट है। चलो एक यहाँ पे सल्फर लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा सपोज, तो एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो भी इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, क्योंकि एरोमेटिक का क्राइटेरिया है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पर लेकिन यहाँ पे हमें शो नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक ऐसा कंपाउंड बोल सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही आसान है। चलो कार्बन का स्केलेटन, अभी हमने साइक्लिक पढ़ा। ये देखो ये क्या है बच्चों? एलिफेटिक और असाइक्लिक कंपाउंड। ये सब जो चीज़ें दी है, ये इसका आप स्ट्रक्चर नोटबुक में निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा? साइक्लिक। तो साइक्लिक में क्या पढ़ा हमने? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्यों पढ़ा बच्चों? क्योंकि उसमें क्या था? सब एटम एक ही जैसे थे। पर लेकिन हेटेरो एटम में क्या हुआ? यहाँ पे देखो, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक देखा, ये सब एलिसाइक्लिक 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 है। पर लेकिन होमोसाइक्लिक में सब एटम सेम रहते। क्या रहते? सेम रहते, इसलिए ये एलिसाइक्लिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, तो ये दोनों एलिसाइक्लिक है बच्चों। और ये जो है एरोमेटिक, ये जो है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक है पर लेकिन होमोसाइक्लिक नहीं है, हेटेरोसाइक्लिक है। ओके बच्चों, तो इस तरह हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की भी आपको डेफिनेशन बताइए। ओके, तो अगर और एग्जांपल देखा जाए तो कौन कौन से होंगे बच्चों? तो अदर एग्जांपल है, देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के कौन से बच्चों? एलिसाइक्लिक
देखो साइक्लोब्यूटेन, इनका इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सिन। हेक्सिन क्यों आया, देखो बच्चों ये दो चीज़ समझ लो, अल्केन है तो अल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं बच्चों, और अल्किन जो होता है, अल्किन क्यों बनता है बच्चों, अल्किन का अल्किन क्यों बनता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। ओके, तो 6 कार्बन वाला होता है हेक्सेन, 6 कार्बन वाला होता है हेक्सेन, पर लेकिन इस हेक्सेन में क्या हुआ है, एक डबल बॉन्ड आया है, इसलिए हेक्सेन की जगह हेक्सिन हुआ। क्या हुआ बच्चों, हेक्सिन। पर लेकिन साइक्लो क्यों नाम आया, क्योंकि ऑल कार्बन्स इन ए साइक्लिक चेन। ओके बच्चों, इस तरह वो साइक्लोहेक्सिन हुआ, है ना बच्चों, आसान है समझना। नाम तो बड़े मुश्किल है बच्चों, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा, पर लेकिन नाम तो इम्पोर्टेंट, नाम से ही पता चलता है ना कौन है, नहीं तो क्या कैसे पता चलेगा, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नैप्थेलिन। नैप्थेलिन पता है, हम जो टॉयलेट में टैबलेट यूज़ करते हैं ना वाइट वाली, उसको ही नैप्थेलिन टैबलेट बोलते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है, ये फिनॉल अल्कोहल का भाई होता है, सगा नहीं चचेरा नहीं, बहुत दूर का, तो ये फिनॉल है। और है ट्रोपोन, इसका नाम क्या है, ट्रोपोन, क्या है बच्चों, इसका नाम ट्रोपोन, है ना बच्चों, आसान है ना। ये दो जो है वो है कौन से वाले बच्चों, ये जो दो है और है बेंजोइड है, पर ये क्या है, नॉन बेंजोइड। ओके, बेंजोइड यानी क्या, तो बेंजोइड यानी ये चीज़ समझ लो, ये 6 कार्बन एटम की रिंग होती है जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं बेंजीन, इसलिए इसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड भी है। क्या है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसको, बराबर ना। नीचे खाली का एग्जाम्पल समझ लो, फ्यूरॉन क्या है, ये देखो फ्यूरॉन बच्चों, नाम जान लो, थायोपिन, पिरिडीन, पायरॉल, है ना बच्चों, टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है देखो अल्टरनेटिव, इसलिए इसको एरोमेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, बल्कि ये डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, करेक्ट ना। ये पी पिरिडीन और ये 4H पायरैन। ओके, तो ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर है जो क्या, कौन से, कार्बन कंपाउंड, क्या है बच्चों, कार्बन कंपाउंड, समझ में आया। चलो तो आगे देखेंगे हम, ये जो क्लास होता है, इंडिविजुअल क्लास होता है, उसको बोलेंगे फैमिली, और उसी फैमिली होते हैं ना, फैमिली के हिसाब से मेंबर आते हैं, तो फिर आगे आएगी होमोलोगस, क्या, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज किससे बोल सकते हैं हम, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस। तो ये जो होमोलोगस सीरीज है उसमें जो अलग अलग मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं होमोलॉग। क्या बोलते हैं बेटो यानी क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज। ओके, तो ये जो होमोलोगस सीरीज है इसका कुछ फॉर्मूला है क्या, देखा जाए तो अल्डेहाइड ग्रुप होगा तो उसका एक फॉर्मूला है, देखो क्या है फॉर्मूले में, एक CN होगा, C यानी कार्बन और N यानी नंबर ऑफ, कितने नंबर है, तो हाइड्रोजन ट्वाइस N होगा। देखो हाँ बच्चों, अगर कार्बन N होंगे तो हाइड्रोजन उससे डबल होंगे और उसके साथ होगा O यानी ऑक्सीजन। तो ये जो ग्रुप है CHO का, क्या है, CHO का जो ग्रुप है इसका एक नाम है, उसका नाम है अल्डिहाइड। हाँ बच्चों, क्या है, अल्डिहाइड, समझ में आया। तो वैसे तो आगे जाके हमें पूरा टेबल ही है, पर लेकिन ये अभी समझना जरूरी था इसलिए समझे। ओके, चलो तो इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप दे,
उसका स्ट्रक्चर दिया है और एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, एक चीज़ तो बताता हूँ मैं, ये 11th साइंस को है आप, और 11th साइंस में इतने बड़े चीज़ फार्मूला, चाहे उसका फंक्शनल ग्रुप का नेम और उसके एग्जाम्पल, इतना लर्न करना, फिट करना माइंड में बहुत मुश्किल है। पर लेकिन हमें अगर कुछ पाने का जुनून हो तो हम कितनी भी मुश्किल चीज़ आए सामने तो भी हम आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसको माइंड में फिट करना है। चलो, हैलाइड ग्रुप होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्स। क्या होगा, एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स होता है हैलोजन फैमिली। क्या है, हैलोजन फैमिली। तो ये बच्चों हैलोजन फैमिली है, ये कहाँ से आई है ना बच्चों, ये हैलोजन फैमिली है, वो कहाँ से आई, तो ये हैलोजन फैमिली आई ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 किसमें, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप है, कितने ग्रुप है बच्चों, 18। कितने ग्रुप है, 18। और उस 18 में कितना, कौन सा नंबर वाला ग्रुप है, 17, और उसको बोलेंगे हैलोजन, और उसको किस में शो करेंगे, एक्स में। है क्या नहीं आसान, ओके। चलो नेक्स्ट, तो ये जो साइनाइड है, तो साइनाइड क्या है बच्चों, साइनाइड होगा Cl, ओके। और उसका एग्जांपल होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये दोनों में फर्क क्या है, ये Cn और Nc। हाँ बच्चों, दोनों में फर्क क्या है, Cn लिखा तो होता है साइनाइड। क्या होता है बच्चों, साइनाइड। और Nc होगा तो होगा आइसोसाइनेट। हाँ बच्चों, N आगे आया, N बाद में आया तो अलग अलग नाम है, तो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में लेनी है, ओके। ये सेकेंड फंक्शनल ग्रुप होगा। नेक्स्ट, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप कौन सा है बच्चों, NO2, नाइट्रो। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, OH, इसको बोलेंगे अल्कोहल, ओके। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। अगर कोई एरोमेटिक रिंग होगी और उसको अगर हे वो चाहता है तो उससे बनता है फिनॉल। क्या बनता है बच्चों, फिनॉल। बाद में आता है प्राइमरी अमाइन। देखो हाँ, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड पॉसिबल है बच्चों, 3। नाइट्रोजन को बॉन्ड कितने पॉसिबल है, 3। जैसे कार्बन को कितने थे, 4, वैसे नाइट्रोजन को होंगे 3। तो नाइट्रोजन के साथ अगर NH3 आता है तो उसको बोलेंगे हम अमोनिया। क्या बोलेंगे बच्चों, अमोनिया, बराबर ना। अगर वही एक हाइड्रोजन कम हो जाए, हाँ बच्चों ध्यान में दो, अगर ध्यान दो, अगर उस अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, NH2 बचता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी अमाइन। फिर से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी अमाइन, ओके। और अगर उससे भी एक नाइट्रोजन कम होता है तो उसको बोलेंगे टर्शरी अमाइन। यानी देखो, 3 बॉन्ड चाहिए, इधर 3 है, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 है, बोले यहाँ पे नहीं है ना बच्चों, ये जो है यहाँ पे नहीं है, तो एक बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, NH2 नहीं, NH2, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, बराबर ना। और इसको टर्शरी बोलेंगे, किसको बच्चों, ये टर्शरी। जो 3 बॉन्ड है उसको बोलेंगे टर्शरी। जिसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और 2 हाइड्रोजन है और एक ही बॉन्ड है उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो समझ लो, NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी और खाली N टर्शरी।
ये चीज़ समझ लो, थोड़ा कन्फ्यूजन मत करो। NH2 नहीं है, NH2 सेम ही है और उसको बोलते हैं प्राइमरी क्या, प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, प्राइमरी अमाइन। तो ये हुआ अमाइन का क्या, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन, करेक्ट। वैसे ही टर्शरी अमाइन हो चुका है। इतर COR, COC, आर यानी देखो, आर यानी अल्किल ग्रुप। क्या है बच्चों, अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 मिथिल, C2H5 इथिल। ये तो फैमिली पता है आपको, ओके। तो ये का COC इसको बोलेंगे इथर, ओके। CHO को बोलेंगे अल्डेहाइड, कीटोन को बोलेंगे, दोनों कार्बन के दोनों साइड में क्या है, अल्किल ग्रुप है या कार्बन है और एक सेंट्रल वाले कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो उसको बोलेंगे कीटोन। फिर आएगा C डबल बॉन्ड OOH, उसको बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, एसिड, करेक्ट ना। फिर आएगा ईस्टर, ये H निकाल के देखो बच्चों, H निकालेंगे और R डालेंगे तो उसको बोलेंगे ईस्टर। क्या बोलेंगे, ईस्टर। अगर फिर से R को निकालेंगे और वहाँ पे NH2 डालेंगे तो बोले होगा अमाइड। क्या होगा, अमाइड। एक हाइड्रोजन कम हुआ तो सेकेंडरी अमाइड और एक हाइड्रोजन कम हुआ तो टर्शरी अमाइड, ऐसे नाम होंगे। हाँ बच्चों, फिर आएगा हमारा एसिड अनहाइड्राइड। तो दो कार्बन, देखो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसको जोड़ा गया और बीच में ऑक्सीजन होगा। हाँ, ये कार्बन और ये कार्बन के बिटवीन क्या है, ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड, समझ लो क्या है, एसिड अनहाइड्राइड। फिर सल्फोनिक एसिड क्या है, SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर दिया है। फिर अल्किन दिया है, अल्किन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और अल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही समझने जैसी चीज़ें, खाली अगर आप 100% दिमाग लगाते हो तो आपको पूरा जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे खाली फंक्शनल ग्रुप है बच्चों आपको, और लेकिन अगले किसमें, अगले 12th स्टैंडर्ड में आपको एक फंक्शनल ग्रुप पे एक लेसन है। समझ लो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसी हिसाब से उसको स्टडी करना है जिससे आपका 12th आसान हो जाए। ओके बच्चों अभी नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं वो कार्बन जो होगा, ये कार्बन sp3 होता है। क्या होता है बच्चों, sp3। तो sp3 यानी क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार है और हाइब्रिडाइजेशन टाइप जो है हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। केमिकल की बॉन्डिंग की जब वीडियो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक जो कार्बन जो होता है उसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं पर लेकिन प्राइमरी को हम छोड़ के 3 होते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है बच्चों, एक कार्बन एक ही कार्बन के साथ होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी, एक कार्बन 2 कार्बन के साथ होगा तो सेकेंडरी। टर्शरी, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ होगा तो टर्शरी। ओके, और एक कार्बन 4 कार्बन के साथ होगा तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। कितना आसान है बच्चों, समझना कितना आसान है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी एक के साथ एक कार्बन, सेकेंडरी एक के साथ 2 कार्बन, टर्शरी एक के साथ 3 कार्बन, क्वाटरनरी एक के साथ 4 कार्बन। ओके, तो इस तरह हम कार्बन के जो टाइप्स होते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं।
ओके बच्चों, तो ये बहुत ही मुश्किल नहीं था, आसान वाली चीज़ आपको समझनी थी। ओके, तो ये जो कॉमन नेम देखने हमें, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम होंगे, बराबर ना, नेम तो होंगे ना, हर एक का नेम होता है, वैसे हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नेम है। और ये जो नेम होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों, दो टाइप से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम डाले जाते हैं या पढ़े जाते हैं। एक होता है कॉमन नेम, क्या होता है बच्चों, कॉमन नेम, और दूसरा होता है यूपैक। यूपैक है, ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ अलग नहीं है, यूपैक ही शॉर्ट फॉर्म है, यूपैक नोमेनक्लेचर का जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बच्चों इसका नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेम डालने होते हैं या नेम लिखने होते तो उसके लिए हमें दो तरीके से लिखना पड़ता है, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है यूपैक नेम। क्या होता है बच्चों, यूपैक नेम। तो ये चीज़ देखो, कुछ एग्जांपल दिए, स्ट्रक्चर दिए, उसके नाम है। अब ये थोड़ा समझना मुश्किल है, पर डोंट वरी, जितना कोशिश हो उतना कर ले, हम है फिर, हम आपके साथ सदैव खड़े हैं, करेक्ट ना। तो देखो, देखा जाए तो ये जो फर्स्ट है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा, 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन होगा। ऐसा क्यों सर, यन क्यों और यहाँ पे आइसो क्यों, तो देखो यन इसलिए क्योंकि चारों कार्बन एक लाइन में, इसलिए यन। और आइसो क्यों, अगर एक कार्बन को ब्रांच होती है, देखो हाँ समझ लो, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी समझे ना, वैसे ही भी समझ लो। अगर एक कार्बन चेन में एक ब्रांच होती है तो उसको बोलेंगे आइसो, और अगर एक कार्बन को 2 ब्रांच होगी, कौन सी भी, यहाँ पे पकड़ो, ये 2 ब्रांच होगी, ऊपर एक ब्रांच नीचे एक ब्रांच, जैसे ट्रीज को ब्रांच होती है ना वैसे, तो ऐसी 2 ब्रांच होगी तो उसको बोलेंगे न्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, न्यू। ओके, तो ये 2 चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कार्बन की चेन होती है, अगर सीधी कार्बन की चेन होगी तो उसको बोलेंगे यन, एक ब्रांच होगा तो उसको बोलेंगे आइसो। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो एनिलीन का है। कैसा है बच्चों, पता है क्या एनिलीन का स्ट्रक्चर, ये रिंग होगी, बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। हाँ, अगर इसको NH5 है ग्रुप होगा तो ये बेंजीन रिंग को, सॉरी, अगर उसको NH3 ये ग्रुप होगा, अगर ये देखो बेंजीन रिंग है, और अगर इसको NH2 ग्रुप होगा तो इसका नाम बनेगा एनिलीन। क्या नाम बनेगा बच्चों, एनिलीन, एनिलीन। तो ये समझना जरूरी है, तभी आपको कॉमन नेम आसानी से याद रहेंगे, और कॉमन नेम तो नॉर्मली याद करने पड़ेंगे। चलो, ये स्ट्रक्चर जो है ये लैक्टिक एसिड। क्या है बच्चों, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, मिल्क में। किधर बच्चों, मिल्क में। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा क्लोरोफॉर्म। क्या है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्या है बच्चों, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट आएगा बच्चों कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलेंगे एसिटिलीन। क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो है ना एसिटिलीन। ओके, फिर आएगा डाइथी
ईथर, ईथर क्यों बोलते हैं? 2 कार्बन के बिटवीन एक ऑक्सीजन होता है, उसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईथर। फिर आएगा एसिटिक एसिड। कौन आया बच्चों? एसिडिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ से आता है, क्या होता है? विनेगर पता है बच्चों? विनेगर जो नॉर्मली केक्स वगैरह बनाने में या स्वीट में यूज़ किया जाता है, उस विनेगर को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड। ओके। फिर आएगा फॉर्मेल्डिहाइड, HCOH। फिर आएगा ग्लीसिन, ग्लाइसिन भी बोल सकते हो उसको। और आएगा, क्या आएगा बच्चों? ग्लिसरॉल। तो इस तरह ऐसे कंपाउंड के कॉमन नेम हमने देखे हैं। ओके बच्चों। देखो, यूपैक नेम देखने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देखनी जरूरी है। जो अल्केन बोल रहे हैं, हम अल्केन बोलते हैं, तो ये अल्केन कहाँ से आता है बच्चों? ये अल्केन क्या होता है? तो ये अल्केन जो है, अल्केन हो बोलते हैं, जैसे गाना होता है, तुम पैसा पैसा का गाना है, पर लेकिन हम इसमें बोलेंगे, तुम अल्केन अल्केन क्या करते हो, अल्केन कहते रहते हो। तो ये अल्केन कहना पड़ता है क्योंकि अल्केन के वजह से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हमें मिले, चाहे वो अल्किन हो, अल्काइन हो, हाइड्रोकार्बन जो भी है, सब अल्केन की वजह से। और हाइड्रोकार्बन जिसमें है वो सब अल्केन है। तो अल्केन के नॉर्मली देखा जाए तो कितने कंपाउंड होते हैं? तो अल्केन के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो होते 1 से 20 तक। कितने होते हैं बच्चों? 1 से 20 तक। और कौन से होते हैं बच्चों? तो जिनका नाम है, ये वाला, क्या है बच्चों? जिनका नाम, ये 20 नेम है उनके। तो एक कार्बन होता है, ओके, जो जिसका एक कार्बन होता है। एक चीज़ ध्यान में रखो, एक कार्बन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन 4 होंगे। ओके, हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला समझ लो अल्केन का, CnH2n। ओके। तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होके उसमें 2 ऐड करना है। समझ लो, समझ गए? चलो, अगर मीथेन है, पहली फैमिली कौन सी बच्चों? मीथेन। कौन सी है? मीथेन। शो की है ना यहाँ पे। तो एक कार्बन है, तो उसके कार्बन के डबल कितने होंगे? 2। और उसमें 2 मिला है तो कितने होंगे? 2 + 2 4। तो ये हुआ मीथेन। 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, 6 का हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 डिकेन, 11 आएगा तो उसको बोलते हैं अनडिकेन, 12 डूडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनिया, आनी। आनी मीन्स मराठी में आनी बोलते हैं ना एन को। तो एन लास्ट बचा हमारा इको इकोसेन। ये जो इकोसेन है वो कौन से नंबर पे है बच्चों? 20 नंबर पे। ऐसे 20 नंबर मेंबर की फैमिली है अल्केन। ओके। तो जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ओके। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़रूरी है सीखनी। और अगर आपको ये नंबर है, फैमिली मेम्बर याद रहे या दिमाग में बैठ गए, तो फिर आपको इस लेसन में बहुत ही आसानी से
कंसेप्ट समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात है, मेंबर जो है आपको 12th में अगेन एंड अगेन यूज़ करने हैं, 4-5 लेसन में यूज़ करने हैं। तो फिर अभी लर्न होने के बाद आपको 12th में 4-5 लेसन में लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने आज का सेकंड लेक्चर ख़त्म कर दिया इतने सारे कंसेप्ट लेके। फिर अगले लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे और उसमें यूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके जो रूल होते हैं वो रूल हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने ये लेसन जो है वो हाफ तक कंप्लीट कर दिया और हाफ बचा हुआ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और चीज़ एक बड़ी बात है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करके डीजी कोकनी कॉलेज का हौसला बढ़ाइए और स्प्रेड कीजिए, जिससे आपके थ्रू हम अलग अलग बच्चों तक पहुंचेंगे और उनके नॉलेज में भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनका गोल जो है वो अच्छे हो जाए और उनका करियर भी, उनका एजुकेशन लाइफ भी अच्छे से जा सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।